तो शिव जी के विवाह के चरित्र आप लोगों को कल बताने का प्रयास किया। देखो श्रोता समाज, शिव विवाह का चरित्र तो अनंत है, अपार है। अपने टूटी फूटी भाषा में एकदम संक्षिप्त रूप से आपको बताया हूं। वो जितना बताया हूं वही संपूर्ण कथा नहीं है शिव विवाह का, एकदम संक्षिप्त कथा है। क्योंकि चरित सिंधु गिरजापति ही वेद न पावहि पार, अब वरण तुलसीदास की मैं मति मंद गवार। शिव जी के चरित्र तो अनंत है, अपार है, अथाह है। भला शिव जी के संपूर्ण चरित्र का गान कौन कर सके। पुष्पदंत नाम करके गंधर्व कहते हैं आसित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षा काले के निपुत्र मुरवले गतग्रहत्वा शारदा सर्वकालम ततपि तव गुणान्विषम पारम नयाति। समुद्र को यदि स्याही बना दें, आकाश को यदि हम पन्ना बना दें और सुर तरुवर यानी कल्प वृक्ष के शाखा को लेखनी बनाए, और लिखे भी कौन, लिखते दिग्रहित्वा शारदा सर्वकालम, स्वयं सरस्वती बैठ करके अनादि काल तक लिखते रहे तो भी संपूर्ण शिव कथा को नहीं लिख सकती। तो हम कहां से संपूर्ण शिव कथा आपको बताएंगे। तो अपने तुलसीदास जी भी मानस में लिख दिए, मैं मति मंद गंवार, मैं कहां से महादेव के चरित्र लिख पाऊंगा भाई। चरित्र वो तो समुद्र है शिव जी के चरित्र। यो अनंतश्च गुणानंतानुक्रमः सतो बाल बुद्धि रजान से भूमित गणत कथंचित कालेन ने वहां खिल शक्ति धामना। पृथ्वी के रज कण को कदाचित गिना जा सकता है, कदाचित, लेकिन भगवान महादेव के गुण कर्म को गिन पाना, कह पाना, समझ पाना, तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। ऐसे महादेव के पावन चरित्र। तो कल भोले बाबा विवाह किए, विवाह करने के उपरांत जगदम्बा को ला करके पुनः कैलाश में निवास करने लगे। जब जगदम्बा को ला के निवास करने लगे, शुभ समय पा करके तब जनमी सड़बदन कुमारा, तब जनमी सड़बदन कुमारा, तारक सुर समर जिन। कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का विनाश किया। उसके बाद शुभ समय जान करके माता पार्वती गणेश जी के निर्माण की, लेकिन भोले बाबा के मार्ग रोकने के कारण गणेश जी के गला भोले बाबा काट दिए थे। क्योंकि कई बार उसको समझाया गया, फिर भी नहीं माने, उनके गला काटे, हाथी को जोड़े। और हाथी को जोड़ना जरूरी भी था क्योंकि ये गजासुर नाम करके असुर था। भोले बाबा को वरदान मंगा था, मैं आपके पुत्र बनना चाहता हूं। तो वही गजासुर गज के मुंडी को ला करके गणेश जी में जोड़ा गया। तो शिव जी का वरदान भी सिद्ध हुआ। माता पार्वती के द्वारा बनाया गया वह बालक विनायक श्री गणेश कहलाए और प्रथम पूजित होकर के, चाहे तंत्र मार्ग की पूजा हो, चाहे मंत्र मार्ग वैदिक मार्ग की पूजा हो, किसी भी पूजा में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को ही बनाया गया। सभी जगह उसके पूजा अनिवार्य है। उसके बाद शुभ समय पा करके शिव जी एक बेटी को भी जन्म दिए, जिसका नाम था अशोक सुंदरी। शिव जी की तनिया है वो। फिर एक और बेटी को जन्म दी, माता मनसा, ये भी शिव पुत्री हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, अयप्पा स्वामी, ये सब शिव जी के संतान हैं। सबको जन्म दिए और भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास कर रहे थे। इसी बीच में एक दिन की बात है, परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहां शिव निवासो, तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला। परम रम्य गिरिवर कैलाश में भोले बाबा बैठे हुए थे और बैठे हुए अवस्था में अचानक दूर से माता पार्वती देखती है भोले बाबा को, और माता मन ही मन विचार करती है, क्या, पार्वती शुभ अवसर जानी, गई शंभु मात भवानी। शुभ अवसर जान करके माता पार्वती भोले बाबा के सन्मुख आई और आ करके कहती है, प्रभु कथा। और जब आई तो यहाँ पे एक तो शिक्षा भी है। जैसे माता पार्वती भोले बाबा के पास आए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, भोले बाबा क्या किए, जानी प्रियादर अति कीन्हा, बाम भाग हर आसन देना। उनको सुंदर बाम भाग में स्थान दिए। उसके बाद माता कहती है, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के कल्याण करने वाली है, पवित्र करने वाली है, वो पावन कथा आप मेरे वास्ते वर्णन कीजिए। प्रभु इस बार भी बात वही है, लेकिन भाव अलग है। पिछले बार मेरे मन में तर्क था, इस बार जिज्ञासा है। प्रश्न वही है, जो पता नहीं तो ब्रह्म की भी नारी विरह मत धीर, लेकिन भाव बदला हुआ है। क्यों भाव बदला हुआ है? चोट खाई है माता, देह त्याग करना पड़ा था। तो प्रश्न वही है, प्रभु यदि वो भगवान है तो राजपुत्र कैसे, राजपुत्र है तो भगवान कैसे? और यदि वो भगवान थे तो उनको पता कैसे नहीं था कि उनकी पत्नी कहाँ है? बन बन एक साधारण मनुष्य के भांति कैसे भटक रहे थे?
लेकिन आप अन्यथा मत लेना प्रभु, ये तर्क नहीं है, जिज्ञासा है। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतार बाल चरित कह। 7 प्रश्न की है यहाँ माता पार्वती। सीता जी का विवाह कैसे हुआ, बन बसी किन्ने है चरिता पारा। उसके बाद फिर रावण को किस प्रकार मारे भगवान, उसके उपरांत राज बैठी किन्ने बहुलीला, सकल कहे शंकर सुखशीला। आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं मेरे को मानस की कुंजी प्रदान किए थे आपके लिए विशेष। माता 7 प्रश्न की है मानस में। कितना प्रश्न की है? 7 प्रश्न बालकांड में। रामचरितमानस में भोले बाबा कितना प्रश्न के उत्तर दिए हैं? 6 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, 7वां प्रश्न के उत्तर नहीं दिए मानस में। अन्यान्य रामायणों में है, लेकिन माता मानस में 7 प्रश्न की है और 7वां प्रश्न के उत्तर भोले बाबा रामचरितमानस में नहीं दिए हैं, या तुलसीदास ने लिखे हैं। 7वां प्रश्न क्या था? प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम, भगवान परम धाम गमन कैसे किए? इस प्रश्न के उत्तर रामचरितमानस में नहीं लिखा है। रामचरितमानस में राम जी राजगद्दी में बैठे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य महकाहु न व्यापा। उसके बाद अब वो पूरा कथा को घुमा दिए, कहां कलयुग वर्णन कर दिए, कहां दीप शिखा वर्णन कर दिए, कहां मानस रोग वर्णन कर दिए। वो भुसुंडी रामायण आ गया और आखिरी में फिर पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम विमलम प्रेमांबुपूरम शुभम श्रीमद् समिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसार घोर भुतंग किरण दह्यन्ति नो मानवा विश्रामोऽयं मानस। विश्राम हो गया मानस। लेकिन भगवान के परमधाम गमन की लीला को नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जब राम कथा करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो 6 प्रश्न के उत्तर मानस में है। तो माता यहाँ प्रश्न की, भोले बाबा बोले देखो देवी, एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहा भवानी। तुम्हारा एक बात मेरे को अच्छा नहीं लगा, तुम जो कहा राम को आना, परमानंद परेश पुराना। ये जो अभी अभी तुमने कहा ये राम कौन है? ये जिस लैंग्वेज में तुम बोले हो ना, ऐसे कौन बोलते हैं जानते हो? मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहु किमि, बातल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलत वतन विचारे। माता फिर कहती है प्रभु मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुआ है, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं मानती हूँ कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है राम कथा सुनने का, हाँ लेकिन मेरे में एक योग्यता है, मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। और आप ये बताओ महादेव, आपके चरणों की दासी बन जाने के बाद भी भला और कोई योग्यता बाकी रह गया? तब फिर भोले बाबा आरंभ किए, कहने लगे क्या क्या बता रहा था मैं आपको? भोले बाबा कहे अब यहाँ पे और एक मजेदार बात, मानस के आरंभ में 2 बार धन्य शब्द का प्रयोग हुआ है और आखिरी में 3 बार उपयोग हुआ है। 2 बार धन्य क्यों हुआ? भोले बाबा कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे देवी तुम धन्य हो जो परमात्मा की कथा को पूछे हो, और तुम्हारे कारण आज मैं भी धन्य हो गया जो तुम्हारे पूछने पर उस परमात्मा की कथा को कहने जा रहा हूं। इसलिए 2 बार धन्य, तुम भी धन्य और मैं भी धन्य। जब आखिरी विश्राम का समय आया तो भोले बाबा 2 बार धन्य बोले थे, माता का 3 बार धन्य कहती है। पूरा राम कथा सुनने के बाद, सारा मोह नष्ट होने के बाद माता कहती है वो ब्रह्म तत्व को समझ गई, वो राम तत्व को समझ गई, वो हरि और हर के भेद को समझ गई। तो माता फिर आखिरी में कहती है धन्य धन्य ते धन्य पुरारी। 3 बार धन्य क्यों? माता कहती है मैं तो धन्य हूं ही जो उनकी कथा सुन ली, आप भी धन्य हो जो उनकी कथा कह लिए, और आज वो राम भी धन्य हो गए जिसके कथा को आप कह दिए। ठीक, स्वयं महादेव उनकी कथा को कह रहे हैं, इसलिए 3 बार धन्य धन्य ते धन्य पुरारी। आरंभ किए भोले बाबा राम कथा, संपूर्ण राम कथा सुनी। राम कथा सुनने के बाद माता का सारा मोह नष्ट हुआ। मोह नष्ट होने के बाद माता पुनः आकर के अपने गृह कार्य में संलग्न हो गई। समय बीतता चला गया। श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ में मंचस्थ थे। सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से कहे कि हे सूत जी महाराज, हमने सुना था कि माता पार्वती ही आदि शक्ति है, उनके कथा हम सुन रहे हैं। एक बार पृथ्वी में घोर अत्याचार हुआ था, जो अत्याचार को देवता लोग भी नहीं संभाल पाए। भगवान शंकर भी जिस अत्याचार का सामना नहीं कर पाए, इंद्र वरुण कुबेर को तो छोड़ो, नारायण जी भी सामना नहीं कर पा रहे थे। ऐसे एक महाबली असुर हुए थे जिसका नाम था महिषासुर। तो हे सूत जी महाराज,
महिषासुर के वध भगवती किस प्रकार की, महिषासुर के चरित्र हमको श्रवण करवाएं। इस प्रकार शौनक आदि ऋषि अनुरोध किए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों सावर्णी मनवंतर की बात है। कौन सी मनवंतर? सावर्णी मनवंतर की बात है। पूर्व काल में एक बड़ा जठराधम दैत्य था। दो भाई थे वो लोग, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करम्ब। शुरू के सूत जी, रंभ और करम्ब दोनों जने तपस्या कर रहे थे। तपस्या नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय देवराज इंद्र तो थोड़ी ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं प्रवृत्ति, तो देवराज इंद्र को ये लगा तपस्या करके कहीं मेरे कुर्सी में तो नहीं बैठ जाएंगे। कुर्सी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो देवराज इंद्र के लिए तो गोस्वामी जी लिख भी दिए हैं, सूखा हाड़ भागी सठ स्वान निरखम रगराज छीन देहु जन जान चढ़ते ही सुरपति ही न लाज। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसीदास बोले हैं, ठीक है। तो देवराज इंद्र मगर के रूप धारण किया, आ करके करम्ब को ग्रस लेते हैं और करम्ब के पैर को खींच के उसको चबा के मार देते हैं। करम्ब के मारे जाने पर रंभ अपने प्राण को बचा के उस जल से निकल करके भागे और जल से निकल करके भागने के उपरांत तो अग्नि देवता के तपस्या किए। रक्त अपने शरीर के रक्त खून से आहुति प्रदान करने लगे अग्नि देवता को। उनके तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अग्निदेव उनके सामने प्रकट हुए। कौन? वो करम्ब के भाई रंभ के तपस्या से प्रकट हुए अग्निदेव। अग्निदेव कहे क्या इच्छा है? तो अग्निदेव से बोले क्या इच्छा है? अग्निदेव बोले क्या इच्छा है? तो रंभ कहता है कि हे अग्निदेव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र जन्म हो जिस पुत्र का सामना त्रैलोक्य में कोई न कर पाए। अपराजय योद्धा है, जो देवता लोग रूप बदल करके मेरे भाई को मार दिए, मेरे भाई के उस मौत का बदला ले सके, मेरे को ऐसे पुत्र चाहिए। अग्नि देवता आशीर्वाद प्रदान किए और आशीर्वाद प्रदान करके कहे रंभ जाओ, हम तुमको दिव्य तेज ओज प्रदान करते हैं। तुम जाते ही मार्ग में तुमको जो सबसे पहले दिखे, जिसके साथ तुम रमण करो, जिसके साथ रमण करने की इच्छा हो, सहवास करने की इच्छा हो, उसके गर्भ से एक महान पराक्रमी बालक का जन्म होगा जो त्रैलोक्य की विजयी होगा। अग्नि देवता आशीर्वाद प्रदान किए। अब रंभ मतंग होकर के चले जा रहे थे। मार्ग में एक महिषी को देखे, नव यौवन्न संपन्न महिषी, सुंदर सुडोल उनका शरीर था, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त। उस महिषी के शरीर को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके रंभ मोहित हो जाता है और मोहित होकर के महिषी के साथ रमण करता है, पाणी ग्रहण करता है। रमण करने के उपरांत महिषी गर्भ धारण करती है, उसके गर्भ ठहर गया रंभ के द्वारा। महिषी के गर्भ ठहरने के उपरांत रंभ और महिषी दोनों विचरण करते हुए आगे जा रहे थे। अचानक कुछ भैंस लोग यानी महिष लोग महिषी के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होकर के वो लोग भी महिषी को पाने की इच्छा किए और वो लोग महिषी को पाने की इच्छा किए। तो महिषी को बचाने के लिए, अब रंभ उसका पति है तो रंभ उसके साथ युद्ध करने लगे। क्या? इनके साथ, उन भैंस लोगों के साथ, उन महिषों के साथ युद्ध करने लगे। तो उन महिषों के सिंह के प्रहार से रंभ भी मर गए और रंभ के मर जाने पर रंभ के मित्र था यक्ष, यक्षगण। यक्षगण लोग देखे रंभ मर गए तो अब हमारे रंभ यहाँ का जो भाभी है इसको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार विचारधारा को लेकर यक्ष लोग आए और महिष लोगों को भगाए युद्ध करके। भगाने के उपरांत सुंदर चिता बनाते हैं। चिता बना करके उसमें रंभ के पार्थिव शरीर को रखे और रंभ के पार्थिव शरीर को रख करके उसको अग्नि दे करके अग्नि जलाए। जैसे अग्नि जलाए, महिषी जो थी रंभ की पत्नी, वो महिषी अपने पति के जलते हुए शरीर को चिता में देखती है, उससे नहीं रहा गया। वो अखंड पातिव्रता थी, व्याकुल होकर के दौड़ते दौड़ते जाती है, उस चिता में कूद जाती है। उस चिता में जब कूद गई तो अग्नि देवता भी रो डाले, क्योंकि वो गर्भवती थी। रंभ मर गए, उसकी पत्नी उसके पातिव्रत धर्म के कारण प्राण त्यागने के लिए कूद गई चिता में। लेकिन उस गर्भ स्थित बालक का क्या दोष था? तो अग्नि देवता उस बालक को जलने नहीं दिए, उस चिता के अग्नि में जलने नहीं दिए और उस बालक को उस चिता के अग्नि से ही बाहर निकाले। वही जो बालक चिता के अग्नि से बाहर निकले धधकते हुए चिता के अग्नि से, वो कहलाया महिषासुर। और रंभ देवताओं से बदला लेने के लिए रूप बदल करके उसी चिता से बाहर निकलते हैं, वो कहलाए रंभ। पुनः जब रूप धारण किए तो रक्तबीज, और रक्तबीज और महिषासुर दोनों कठोर तपस्या करने लगे। रक्तबीज भगवान महादेव के और महिषासुर ब्रह्मदेव के। तपस्या करते करते महिषासुर के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होकर के ब्रह्मा जी बोले, हे महिषासुर, तुम्हारे तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो इच्छा हो वरदान मांगो।
महिषासुर कहता है कि हे परमपिता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए, अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, अमर तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं। उस दिन की पहले दिन की कथा में आप लोगों को मैं बताया था, ब्रह्मा भी मरते हैं जब काल गणना होता है, तो बोले मैं तो अमर नहीं बना सकता, अमरत्व को छोड़ के तुम जो चाहे मांग लो। बोले तो महिषासुर कहता है इस संसार में मेरा मृत्यु किसी के हाथ ना हो, नारी को छोड़ के। नारी तो अबला है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, नारी प्रजाति को छोड़ करके मेरा मृत्यु किसी का हाथ न हो, ऐसे महिषासुर कहता है। देखो यहाँ पे महिषासुर से यही गलती हुआ, कई बार बुद्धिमान लोग भी, ताकतवर लोग भी गलती कर बैठते हैं। वो नारी को अबला समझ बैठा। मैं आप लोगों को पहले दिन बोला था, वो अबला नहीं है, सबला है, सबला भी नहीं प्रबला है, और वो उसको अबला समझ बैठा। जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद देके चले गए। अब महिषासुर अपने आप को अपराध योद्धा मान करके घोर अत्याचार करने लगे। वर्णी न जाय अनीत घोर निशाचर जे करहि, हिंसा पर अति प्रीत तिन के पापन कवन विधि। उसके पापाचार अत्याचार का कोई सीमा नहीं। पाताल लोक में रहने वाले सारे असुर लोग ऊपर आ गए, महिषासुर के सहयोगी बन गए। अब असुरों के समूह को एकत्र करके महिषासुर पूरे पृथ्वी में एक छत्र राज्य करने लगे। एक दिन बैठे बैठे महिषासुर मन में सोचने लगे, मेरा भाई रक्तबीज कहां है। पता चला रक्तबीज तो भोले बाबा की तपस्या कर रहे हैं। इधर रक्तबीज की तपस्या से भी जगदम्बा प्रसन्न हुई, प्रकट हुई। बोले रक्तबीज क्या इच्छा है। बोले हे मुझे अमर कर दो माता। ये प्रभु बोले, भोलेनाथ बोले अमरत्व तो बेटा मृत्यु जन्मताम वीरम देह न सहजायते, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, अमरत्व छोड़ के जो चाहे मांग ले। तो रक्तबीज कहता है तो एक काम करो, यदि मेरे ऊपर कोई शस्त्राघात करेंगे और मेरे शरीर से जितना बूंद रक्त गिरेगा उतना रक्तबीज प्रकट हो जाए। बोले तथास्तु, आशीर्वाद देके चले गए। अब रक्तबीज भी इसके सहयोगी था। अब महिषासुर के अत्याचार का कोई सीमा नहीं। बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा। एक दिन महिषासुर मन में विचार किए, मेरे बड़े पापा अर्थात करम्भ को मगर बन के देवराज इंद्र खा दिया था। हमारे असुरों के साथ शुरू से अत्याचार किया है। चलो असुरों, आप देवताओं के ऊपर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार कह करके अमरावती पुरी स्वर्ग सुधर्मा सभा में आक्रमण किए। वहां महिषासुर आक्रमण करते ही सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के उठा उठा के पटक पटक मारे। सारे देवताओं को देवराज इंद्र के टेटुआ पकड़ लिए थे, गला। बोले मेरे बाप के, मेरे बड़े पिताजी के को मगर बन के खाया था, पटक पटक के मारे। देवराज इंद्र बेचारा व्याकुल है। बाकी देवता लोग गिरी कंदराओं में जा जाकर के छिप गए थे, खोह कंदराओं में। उन लोगों के अंदर एक डर था, बस कहीं महिषासुर हमको ना देख ले, इतना भय। आक्रांता भूभारणम ब्रह्माणम शरणम ययो, पूरा पृथ्वी कांप गया उसके अत्याचार से। उससे युद्ध करने का सामर्थ्य किसी में नहीं। भगवान शंकर मार नहीं सकते, उसको तो केवल नारी ही मार सकती है। विष्णु जी भी नहीं मार सकते। अब ब्रह्मा जी बेचारा सियान आदमी है, वो कहां से मारेंगे, बुजुर्ग आदमी हैं। तो अब देवता लोग, जब भगवान शंकर और नारायण हाथ उठा दिए हैं, तो अब बेचारे इंद्र वरुण लोगों को तो छोड़ो, काल भी कांपता था महिषासुर से। अपराजा योद्धा और घोर अहंकारी। सारे देवता दुखी हुए और दुखी होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोले अब कैसे करें, हम लोगों का तो जीना मुश्किल हो गया है। ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है, चलो मैं तुम लोगों को भोले बाबा के शरण में ले जाता हूँ। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को, सारे ऋषि मुनियों को, पृथ्वी गौ के रूप धारण कर ली थी, है ना, सबको लेकर के पृथ्वी को एक बार भगवान पूछे थे, क्यों पृथ्वी, तेरे ऊपर बड़े बड़े शहर बसा हुआ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े नगर बसा हुआ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े पहाड़ है, तेरे ऊपर बड़े बड़े समुद्र है, क्या इसी के वजन से तू दबी जा रही है क्या। तो पृथ्वी बोली नहीं प्रभु, इन सब का वजन मेरे को नहीं है कि मेरे ऊपर बड़े बड़े शहर बसा है, नगर बसा है, पहाड़ है, पर्वत है। तो बोले किस चीज के वजन है तेरे को, किस चीज के भार से दबी जा रही है। तो फिर पृथ्वी कहती है गिरी तर भार नहीं, जस मोहि गरुआ एक परद्रोही। जो दूसरों से जलने वाले लोग मेरे पृथ्वी के ऊपर में हैं, उन्हीं लोगों के वजन से मैं दबी जा रही हूं। तो सबको लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर भोले बाबा के शरण में गए और जा करके भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की उनसे, प्रार्थना करने का भगवान शंकर बोले देखो भाई, ये तो मेरे बस की बात भी नहीं है, चलो नारायण जी के पास जाते हैं। सभी को लेकर के पहुंचे कहां, बैकुंठ।
वैकुंठ में भगवान श्री हरि नारायण जी माता महालक्ष्मी के साथ भासमान थे। नारायण जी को देख करके सब लोग उनके प्रार्थना करते हुए कहने लगे गोविंद। सब लोग प्रार्थना किए, भगवान नारायण बोले चिंता मत करो। इस प्रकार कह के नारायण जी ध्यान की अवस्था में बैठे और नारायण जी काम रूप बीज मंत्र का जाप करने लगे। काम रूप बीज मंत्र के जाप करने लगे और नारायण जी मन ही मन स्तवन करने लगे। जगदम्बा के स्तवन किए, जगदम्बा के प्रार्थना किए। उनके प्रार्थना करने के उपरांत नारायण जी के शरीर से देखते ही देखते एक दिव्य तेज, एक दिव्य आभा प्रकट हुए ज्योति के रूप में और जाकर के वैकुंठ के मध्य में घूमने लगे। ये क्या था? वो लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला। वैकुंठ में वो सर्वमंगला। लिम ब्रह्माणि ब्रह्मलोके वैकुंठे सर्वमंगला। इंद्राणी मरातिंबिके मालया कुबेर भुवने स्वाहा महानंदागन कोणे च वाय ब्रह्मवाहिनी नैऋत्यवर्त दंताय साने सुलधारणी पाताल विष्णु विरूपा सिंहले देव मोहिनी सुरसाच मुनिदीपे। भगवती वहां पर दिव्य ज्योति के रूप धारण करती है। उसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, ब्रह्मा जी के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकला, इंद्र के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, कुबेर के शरीर से दिव्य ज्योति निकला। सारे देवी देवताओं के शरीर से एक एक दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं और सारे शक्तियां आकर के नारायण जी के शरीर से जो शक्ति प्रकट हुए थे, जो ज्योति प्रकट हुए थे, उस ज्योति में सभी सम्मिलित होने लगे। देखते ही देखते प्रचंड तेज पूरे ब्रह्मांड में छा गया और वो भी केवल कृष्णी ब्रह्मांड में नहीं, अखिल विश्व ब्रह्मांड में उसके तेज छा गया। और देखते ही देखते वो जो दिव्य तेज था, दिव्य ज्योति था, एक नौ यौवन संपन्न मृग के समान नेत्र वाली स्तन भार भरिता 16 वर्ष की अवस्था वाली कन्या के रूप धारण करती है। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक छटा, मद गर्विता वाला। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा मानो उसके आंखों से अहंकार टिपक रहा है। मद गर्विता वाला शब्द से संबोधित किया गया है भगवती को। अब भगवती को नारायण जी अपने चक्र से एक चक्र निकाल करके प्रदान किए, भगवान शंकर अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके प्रदान किए, कुबेर अपने अनुकूल नागपाश प्रदान किए, यमराज उसको कालपाश प्रदान किए, सब लोग अपने सरस्वती चक्र, ब्रह्मा जी उसको रुद्राक्ष की माला प्रदान की, सब लोग अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र परशु खड्ग आदि प्रदान किए। पर्वतराज हिमालय जगदम्बा को एक सुंदर एक सिंह प्रदान करते हैं और सिंह प्रदान करने के उपरांत सिंह में बैठने के उपरांत भगवती वरद मुद्रा धारण करके सारे देवताओं से कहती है, देवताओं किस अभिष्ट कार्य के लिए तुमने मेरा चिंतन किया? मैंने तो पूर्व में ही कहा था, इत्थम यदा यदा बाधा दानवत्था भविष्यति तदा तदा अतर्याहि करिष्यामि संशयः। जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होगा, अधर्म का साम्राज्य होगा, मेरा स्मरण करना, मैं आ करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। वो मूलतम प्रकृति परापराणम परमाशक्ति सर्वेश्वरी भगवती शिवा आज यहाँ पर दुर्गा के रूप धारण की है। आदि कुमारी माना गया है माता दुर्गा को। माता दुर्गा के रूप धारण करती है और दुर्गा और दुर्गा तीसमणि दुर्गा पद्म निवारण दुर्गा निच्छेदनी दुर्गा साधने दुर्गा नाशने दुर्गा धारण दुर्गा निहंत्रे दुर्गा मापहा। दुर्गा का धारण करने का सारे दैत्य लोग बोले माता वो महिषासुर नाम करके पापी के अत्याचार से हम सब लोग आक्रांत हो चुके हैं, माता हमारी रक्षा करो। हे जगदम्बा हम आपके शरण में हैं, हे कृपा महिमा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सारे देवता लोग भगवती के अनेक प्रकार के स्तवन करने लगे और स्तवन करने के बाद जगदम्बा सौंदर्य छटा के साथ मुस्कुराते हुए देवताओं को देखती है, बोलती है देवताओं तुम सभी चिंता मत करो, मैं तुम सभी के कष्ट को शीघ्र दूर करूंगी। और भगवती वहां से जाकर के महिषासुर की जहां निवास करते थे उसी स्थान में जो वनांचल क्षेत्र था, वनांचल क्षेत्र में जाकर के भगवती वहां बैठती है और बैठ करके सुंदर मुरली वादन करने लगी। जगदम्बा बंसी बजा रही है। जगदम्बा मुरली बजावत कला स्वामिनी गुण गावत गंधर्व फिरे। और उनके स्वरूप कैसा? श्रुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरादिव्रते। काले रंग के भौरे के समान वर्ण कराल वदनाम घोराम। भगवती अलौकिक सौंदर्य छटा के साथ सुंदर श्याम वर्ण जगदम्बा वेणुनाद करने लगी। मद गर्विता वाला अलौकिक आनंद के साथ मुस्कुराते हुए वहां पर बैठी थी। जगदम्बा उस वन में बैठ करके सुंदर मुस्कुरा रही थी। इसी बीच में महिषासुर के कुछ अनुचर लोग यानी उसके सेवक लोग घूमते घूमते देख डाले उसको। अब पहली बार देखे वो अपने जीवन में इतने सुंदरता। असुर लोगों का तो दिमाग खराब हो गया। अब असुर लोगों का शादी भी राक्षस लोगों का राक्षसियों के साथ होता था।
पहली बार देखे इतना सुंदर भगवती के सौंदर्य। अई सुमनः 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 सुमनोहर कांति उते श्रुत रजनी 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 करते। भगवती के सौंदर्य को देखे व्याकुल हो गए और दौड़ते दौड़ते पहुंचे कहा महिषासुर के पास। कहने लगे महाराज महाराज। महिषासुर बोले हाँ। बोले आपके पास तो सब है महाराज, आपके पास आज वर्तमान में कोई कमी नहीं है। स्वर्ग आपके अधीनस्थ है, पाताल आपके अधीनस्थ है, पृथ्वी आपके अधीनस्थ है, तीनों लोगों का स्वामी हो आप। आपके बल पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं। एक चीज की कमी है महाराज। बोले क्या? बोले आपके बल और पुरुषार्थ के अनुसार जो सौंदर्यमयी नारी आपके साथ होना चाहिए बनी है। और आपको एक बात बताएं महाराज, आज हम एक देख के आए हैं वन में, हमारे ही वन में मुस्कुराते हुए एक मदगर्विता वाला बैठी है। उससे बात करने की भी इच्छा हुआ हम लोगों को, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं किया। इतना ईगो महाराज, भारी एटीट्यूड का, बोले बहुत अहंकार। उसके सामने नजर उठा के नहीं देखती महाराज हम लोगों को। और क्या सुंदरता महाराज उसका। महिषासुर बोले तो ठीक है, कुछ प्रमुख सेवकों को बुलाए, धूम्रलोचन आदि को। बोले इधर आओ रे, जाओ जा करके उस मदगर्विता वाला से कहो कि स्वामी महिषासुर के पत्नी बन करके महिषासुर के वाम भाग में बैठ करके अपने जीवन को संवार ले, अपने जीवन का आनंद ले ले। क्योंकि यदि वो मेरी पत्नी बन गई तो उसके जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। मेरे जैसे पहलवान, मेरे जैसे ऐश्वर्यवान, मेरे जैसा सामर्थ्यवान के पत्नी बनना छोटा मोटा बात नहीं है। जाओ उसको ऑफर दे के आओ। कुछ असुर लोग गए, जाके बोले हे देवी तुम कौन हो? भगवती अपना परिचय देती है। मैं कौन हूं इसे जान के क्या करोगे? बोले परिचय जानने की जिज्ञासा है, हमारे स्वामी महिषासुर का आदेश है। हम ये जानना चाहते हैं क्या तुम विवाहित हो या कुंवारी हो? वो बाला कहती है ऐसे यथार्थ में देखा जाए तो मैं तो आदि कुंवारी हूं। भगवती कौन है? आदि कुंवारी है। और यदि देखोगे तो मैं एक सौभागिनी भी हूं। बोले तुम्हारे पति कौन है? बोले मत पूछ मेरे पति के बारे में। बोले नहीं जानने की इच्छा है क्या हमारे स्वामी महिषासुर से ज्यादा बलवान है तुम्हारा पति? बोले मेरे पति वो हैं जो नहीं हैं, और जो नहीं हैं वो मेरे पति हैं। जीव हैं, ब्रह्म हैं, विकराल काल हैं, एक लघु पल हैं, सूक्ष्मणु हैं। वही ब्रह्मा, वही नारायण, वो महादेव हैं। बोले उसको छोड़ो, भूल जाओ। आज हमारे महिषासुर के बल के सामने सारे देवों का बल फीका पड़ चुका है। महिषासुर के पत्नी बनना स्वीकार करो, खुश रहोगे। भगवती कहती है क्या तुम्हारे स्वामी महिषासुर नपुंसक है जो एक नारी से बात करने के लिए भी डरता है? वो स्वयं नहीं आ सका मेरे पास प्रणय प्रस्ताव रखने के लिए, सेवकों को भेजा है। अरे जो जिसके लिए तुम बात करने आए हो तो नपुंसक है, नपुंसक से भला मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ? जाओ मेरा संदेश दे देना। अब ये दूत लोग आए, बोले महाराज वो आपको नपुंसक बोल रही है महाराज। बोले आप महिषासुर का खून खौल उठा। महिषासुर बोले जाओ, जा करके उस मदगर्विता वाला के बातों में अहंकार है, उसके नेत्रों में अहंकार है, उसके भाव भंगिमा में अहंकार है, उसके बाल को घसीटते हुए खींचते हुए लेकर आओ और मेरे पैर में रखो। इसी को बोलते हैं कालो नहीं आता वयमेव याता। काल स्वयं नहीं आता, हम जाते हैं काल के पास। न भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हम सोचते हैं हमने भोग को भोग लिया, हमने भोग को नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग लिया, इसलिए हम बूढ़े हो जाते हैं। न तो भोग बूढ़ा होता। भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव विजीर्णा, कालो नहीं आता वयमेव याता। अब महिषासुर के अनुचर लोग गए, जो गए सब मारे गए। महिषासुर को पता चला और भेजे, वो भी गए मारे गए, और भेजे वो गए वो भी मारे गए, जो जाते थे वहां खत्म। अब महिषासुर क्या किए? स्वयं आया आखिरी में। जब महिषासुर चलने लगे पृथ्वी कांप उठा, क्योंकि महिषासुर कोई साधारण वीर भी नहीं था। सारे देवता लोग आकाश मार्ग में देखने लगे अब क्या होने वाला है। महिषासुर आए, महिषासुर एक महिष के ऊपर में बैठ करके आया, असंख्य सैनिकों को लेकर के भगवती को ललकारे। भगवती एक दो बार ललकारी तो भगवती तो ध्यान नहीं दी, बोला कोई भौंक रहा होगा। बोले महिषासुर का और ही गोहट हो गया। बोले मैं महिषासुर, मेरे नाम से पृथ्वी कांपता है, ये अबला मेरे को देख नहीं रही है, नजर उठा के और क्रोध में आग गर्जन करने लगे। अरे मदगर्विता वाला, तुझे कदाचित महिषासुर के शौर्य
महिषासुर के बल, महिषासुर के सामर्थ्य का अनुभव नहीं है या अनुमान नहीं है, इसीलिए तुम्हारे हमारे ऊपर दृष्टिपात नहीं कर रही है। दृष्टिपात शब्द से एक बात याद आ गया। 1 मिनट इस कथा को यहीं पे विश्राम, फिर आऊंगा घूम के यहीं पे। क्या चीज याद आया? ऐसे रावण भी बार बार आता था सीता के पास, ठीक है, रावण भी आता था बार बार और आकर के सीता को बोलता था, सब अनुचरी करो प्रण तोरा एक बार बिलोक ममोरा है सीता, एक बार नजर उठा के मेरे को देख ले। ऐसे रावण भी बार बार आके सीता को डराता था, त्रास दिखाता था, बोलता था। इस कथा से आप लोग क्या समझते हैं? रावण क्या सीता के साथ शादी करना चाहता था? रावण क्या ये चाहता था कि सीता मेरे को देखे, मेरे को पसंद करे? ऐसा नहीं है। रावण के मन में कुभाव नहीं था और ना ही रावण सीता को कुभाव से हरण करने गया था। आप लोग सीता हरण प्रसंग में देखो, सीता हरण करने से पूर्व रावण क्या किए हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, मन मह चरण बंदी सुख माना, जाके पहले सीता जी के चरणों की वंदना किए। और एक बात बता रहा हूं, रावण सीता के हरण किए तो सीता को हाथ तक नहीं लगाए थे, छुए भी नहीं थे, तो बिना छुए सीता को कैसे हरण किए? जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के भूखंड को उखाड़ लिए, क्योंकि बल में कोई कमी नहीं, भगवान महादेव के शिष्य था। रावण को देवी भागवत में कथा आता है, महाराज कुशध्वज की बेटी वेदवती का श्राप था, उसके अपहरण कर रहे थे, तो ऐ रावण तू मेरे इच्छा के बिना मेरे को स्पर्श किए है, जा तू आज के बाद किसी भी नारी को इसको इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा तेरे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। वेदवती का श्राप। कुबेर के पुत्र नल कुबर और मणिग्रीव का भी श्राप था रावण को, तो रावण तो सीता को छू ही नहीं सकता था। भैरव कवि को कदाचित आप लोग जानते होंगे, भैरव कवि लिखते हैं, रावण जब सीता हरण करने गया तो सोचता है, एक एक शब्दों के गहराइयों को ध्यान देना, क्या सोचता है? निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, निकल पड़ेगी ज्वाला जग को जलाने वाली महासती सीता के तपोबल खंड से, पतिव्रता का प्रकोप पावक प्रबल होगा, प्राण न बचेगा प्रलयानल प्रचंड से, छीटी तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, छीटी तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, छीटी तनया की छाया भी न छुई जा सकेगी, भैरव न भूल कर बैठना घमंड से, भूमि जा समेत भूमि खंड को उखाड़ लिया रावण प्रबल प्रचंड भुजदंड से। जहां पे सीता जी खड़ी थी उतने दूर के भूखंड को उखाड़े और आकाश मार्ग में चले। तो रावण के मन में कोई कुभाव नहीं था, तो अपने उद्धार के लिए लाए थे। वो जानता था सूर्य रंजन भंजन महिभारा जो रघुवंश लिन्न अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करियो, हट करके बैर करूंगा, जबरदस्ती लड़ूंगा मैं भगवान से, तब मैं मरूंगा, ये सोच के लड़ने गया था। रावण चरित्र भी महान है श्रोता समाज। यदि रावण चरित्र नहीं होता तो रामचरित्र मानस नहीं बनता। रावण ने वो भूमिका अदा किया, ब्रह्म का अवतार लेने के लिए विवश कर दिए, तेरे को आना पड़ेगा, मेरे लिए आना पड़ेगा, और मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा, तेरे को लंका तक चलते आना पड़ेगा। और ब्रह्म को कहां? साकेत से लंका तक का यात्रा करवा दिए, वो था रावण। ठीक है, साकेत से लंका तक का यात्रा रावण ने कर लिया अनुमान। मरते मरते बस एक ही रहा मुझको ध्यान, मरते मरते राम और सीता का संगम लंका में कराऊंगा, संगम में लंका में राक्षसों को बहाऊंगा, इस संगम में मेरे पूरे कुल का उद्धार कर दूंगा राम और सीता के मिलन में। तो रावण बोलता था, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार मेरे ओर देखो। क्यों बोलता था जानते हो? थोड़े से पीछे जाओ, वनवास काल में रावण इसलिए बोलता था एक बार बिलोक ममोरा, क्योंकि सीता के पास एक वरदान था। सीता के पास एक वरदान था। क्या वरदान था? जब राम जी गंगा पार किए, केवट उसको पार किए, तो गंगा पार करने के बाद उतरने के बाद गंगा जी के पूजा किए राम जी, माता सीता भी पूजा की। पिय हिय कीस ये जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, मुद्री को उतारे, रघुनाथ जी को दिए, रघुनाथ जी केवट को देने लगे। केवट कहता है, प्रभु फिर तिबार में जो कछु देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरी लेवा। और ऐसे भी प्रभु मैं आपसे कैसे ले सकता हूं, क्योंकि हम दोनों तो जात भाई हैं। नहीं से ना नहीं लेता, धोबी ना धोलाई लेता, एक नाई दूसरे नाई से बाल काटने का पैसा नहीं लेता, एक धोबी दूसरे धोबी से कपड़ा धोने का पैसा नहीं लेता। तो मैं भी केवट, आप भी केवट, आपसे मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ? लखनलाल बड़े क्रोधी तमतमा गए, उठाए धनुष बाण मारने के लिए। भैया हमको केवट बोल रहा है। बोले सिद्ध कर सकता हूँ। बोले करो।
तो केवट कहता है, मैं गंगा का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के तट पर हूं, तुम भवसागर के तट पर हो। काम तो दोनों का वही है, बस थोड़ा रूप अलग ये है कि मैं छोटा मोटा व्यापारी हूं, आप होलसेल डीलर हो, हैं? लेकिन काम तो दोनों का वही है। मैं गंगा का माझी हूं, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा के तट पर हूं, तुम भवसागर के तट पर हो। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। और उसके बाद भी अपने को ऋणी समझते हो तो कर भी वही पटा देना। और मैं तुमको पार लगाया हूं, तुम मुझको पार लगा देना। जिस समय मैं वहां आऊंगा आप मुझे पार लगा देना। तो केवट प्रसंग के बाद माता सीता गंगा जी के पूजा की। गंगा जी के पूजा करने के बाद माता गंगा माता सीता को एक आशीर्वाद देती है। क्या आशीर्वाद देती है कि सीता लोक पलोक बिलोकत तोरे। ऐ सीता, एक बार जिसको तुम नजर उठा के देख लोगे वो लोक से लोकपाल हो जाएंगे, जीव से ब्रह्म हो जाएंगे। ये सीता जी को वरदान था गंगा का। इसी रावण जानता था यदि ये एक बार मेरे को देख ली तो मेरा कल्याण हो जाएगा, इसीलिए रावण कहता था एक बार बिलोक मोरा, ना कि वो कुभाव से बोलता था। अब यहां पे और एक बात, तो जब रावण से बोलता था तो सीता जी क्या करते थे? तृणधरी ओट कहत वैदेही, तृण का आड़ लेके रावण से बात करती थी। अब आप लोग ये बताओ, तृण के आड़ लेके रावण से बात करती थी सीता, तो तृण कितना छोटा रहता है? एकदम इससे भी ज्यादा पतला, यानी ये हो गया तृण। क्या ये सीता जी के चेहरा को ढक रहा है? ये मेरे चेहरा दब रहा है क्या इससे कहीं पे? तो जब सीता जी के चेहरा ढक ही नहीं रहा है तो सीता जी तो डायरेक्ट बात कर सकती थी रावण से, तृणों को दिखा के क्यों बात करती थी? और यदि सीता जी को ओट लेना भी रहता तो सीता जी तो साड़ी पहनी थी, घूंघट काट लेती, घूंघट काट के बात करती, सीधा से बात है। तृण लेके क्यों बात करती थी? तृणधरी, और तृण से तो मुंह नहीं दब रहा है, तृण से तो उनके ओट नहीं हो रहा है, तृण लेके इसलिए बात करती थी। और रावण को बार बार एहसास दिलाती थी, अरे रावण तेरे को अपने आप में लगता है तू बड़ा बलवान है रे, मेरे सूर्य वंश वालों के तृण के समान तेरा सामर्थ्य नहीं है, मेरे सूर्य वंश वालों के तृण के समान तेरा सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि यही रावण एक बार महाराज मानधाता से लड़ने गए थे। मानधाता कौन? राम जी के पूर्वज। मानधाता के साथ जब लड़ने गए तो मानधाता राम जी के पूरे पूर्वज भी बड़े थे। उनके सूर्य वंश का इतिहास तो ऐसा कहता है श्रोता समाज, देवलोक में जब देवता लोग असुरों के साथ युद्ध नहीं कर पाते थे तो महाराज दशरथ से हेल्प लेने आते थे। और ये धरती लोक में रहने वाले महाराज दशरथ स्वर्ग के देवताओं को जाके हेल्प करते थे। और भूले भटके कहीं धरती सूर्यवंश राजा स्वर्ग चले जाते थे तो धरती लोक में रहने वाले सूर्यवंशी राजा को देख करके देवराज इंद्र आसन छोड़ के खड़े हो जाते थे और दस्यासन आसन देहि, मानस कहता है। ऐसे प्रतापी थे सूर्यवंशी। तो एक बार महाराज मानधाता से लड़ने आए। मानधाता बोले तेरे को अपने बल में बड़ा अभिमान है ना रावण? बोले हाँ। तो एक काम करिए, दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ, दरवाजा बंद करके किवाड़ भी नहीं लगाऊंगा। किवाड़ यानी वो जो क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ, कुंडी भी नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही दरवाजा को बंद करूंगा और मैं ऐसे पीठ देके खड़ा हो जाऊंगा दरवाजा के पीछे, तू बल लगा। दरवाजा खोलना तो दूर के बाद दरवाजा को हिला दे रावण, मैं मान जाऊंगा तू बलवान है। बोले रावण अपने विषो भुजा से ताकत लगाए, उस दरवाजा को हिला तक नहीं पाए जहां महाराज मानधाता ऐसे खड़े थे। राम जी के पूर्वज हैं। रावण हार के भाग गया। दोबारा फिर लड़ने आया मानधाता से। उस समय महाराज मानधाता अपने गुरु महाराज वशिष्ठ के पैर दबा रहे थे। पैर दबा रहे थे उस समय अचानक वो हल्ला बोल दिया अयोध्या में। महाराज मानधाता बोले अब गुरु के पैर को छोड़ के तो मैं उठ नहीं सकता, क्योंकि सर्वोपरि गुरु सेवा है। अब कैसे करूं? अयोध्या को भी बचाना है, प्रजा की रक्षा भी राजा का कर्तव्य है। तो पैर दबाते दबाते घास को उठाए और पीछे फेंक के मारे महाराज मानधाता। रावण के सीने में लगा मंत्र विद्या और जाकर के 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा रावण। पहला घटना। दूसरा घटना, ये रावण का जो मामा था मारीच, भगवान बिनु फरबान राम तही मारा, तृण लेके मारे थे 7 योजन गा सागर पारा। दूसरा घटना। तीसरा, राम जी
सीख धनुष सहायक संधाना, इंद्र के बेटा जयंत मारे थे तृण, उसको बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई नहीं था। इसीलिए माता सीता बार बार रावण से कहती थी तृण धरी ओट कहत वैदेही, इसलिए बार बार घास को लेके बोलती थी मेरे सूर्य, ज्यादा बल का बात करता है रे रावण, तेरा सामर्थ्य तो मेरे सूर्य वंश वालों के घास के टुकड़े के समान नहीं है, इसीलिए तृण धरी ओट कहत वैदेही। हाँ तो यो असी हम कहाँ थे, मदगर्विता वाला जगदम्बा के प्रसंग में थे। तो भगवती महिषासुर को देखती है, महिषासुर अनेक प्रकार से ललकारने के बाद अब भगवती महिषासुर के साथ युद्ध आरंभ करती है। युद्ध करते करते महिषासुर के सारे सैनिकों को विनाश करने लगी। महिषासुर भी भगवती के ऊपर अनेक प्रकार के अस्त्र का आघात करने लगे, भगवती उनके सारे शस्त्रों का निवारण करने लगे। उसके बाद सिंह गरजते हुए उठे भगवती के और आकर के महिषासुर के महिष के ऊपर प्रहार किए। प्रहार करने के बाद पुनः महिष वहां से निकले, सिंह के ऊपर प्रहार किए। महिषासुर अनेक प्रकार से फिर भगवती के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते फिर भगवती कहती अरे महिषासुर रुक, मेरे को क्षण भर विश्राम दे। बोले महिषासुर बोलता है थक गई, तेरे को तो बड़ा अभिमान था, थक गई। बोले थकी नहीं हूं महिषासुर, गर्ज गर्ज मूढ़ क्षणम तिष्ठ वयम मधु पिबाम्य हम। थोड़े देर और गरज ले महिषासुर, जब तक कि मैं मधुपान कर लेती हूँ। और भगवती इस प्रकार कह करके मधुपान करती है। मधुपान करने के बाद भगवती के नेत्र लाल लाल हो गए और भगवती विचित्र नृत्य करते हुए महिषासुर के साथ युद्ध करने लगी। भीषण युद्ध चलने लगा। युद्ध करते 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 भगवती त्रिशूलाघात महिषासुर के हृदय में करती है। महिषासुर के प्राण पखेड़ उड़ गए, महिषासुर के शरीर से दिव्य ज्योति निकला, जगदम्बा के चरणों में समावेश हो गए। इस प्रकार देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार करने लगे और जगदम्बा की स्तुति करने लगे, जगदम्बा के प्रार्थना करने लगे। सारे देवता लोग भगवती के जय घोष किया, आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि किए, जय जयकार ध्वनि करने लगे। अब भगवती के प्रार्थना करने के बाद भगवती सारे देवताओं को आशीर्वाद दे करके पुनः अंतर ध्यान हो जाती है। इस प्रकार महिषासुर वध की कथा को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुनाए। शौनक आदि ऋषि सूत जी से कहे कि हे सूत जी महाराज, हमने तो सुना था कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के भी दो महान दैत्य थे, भगवती ने उनका भी वध किया था। हमको शुंभ और निशुंभ के वध की कथा भी आप कृपा करके बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों, ये भी पूर्व काल की बात है। शुंभ और निशुंभ, महिषासुर के मरने के बाद रक्त बीज क्या किया, शुंभ और निशुंभ के साथ जाके सम्मिलित हो गया। अब शुंभ निशुंभ के मित्र कितने लोग थे? शुंभ निशुंभ दो भाई तो थे ही, शुंभ बड़ा भाई था, निशुंभ छोटा भाई। अब रक्त बीज जैसा बलवान उसके साथ शामिल हो गया था। चंड मुंड नामक दो दैत्य उसके साथ सम्मिलित थे। अब ये सब मिलकर के घोर अत्याचार करने लगे। इनके अत्याचार से भी पृथ्वी में हाहाकार मच गया था, सब व्याकुल हो गए। फिर सब लोग जा करके भगवती मंदर पर्वत में जगदम्बा के पुकार किए, प्रार्थना किए और माता पार्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे जगदम्बा, कृपा करके आप हमारा उद्धार कीजिए। ये चंड शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज दैत्य से हम लोग पीड़ित हैं। सब लोग जब प्रार्थना किए तब उसी समय माता पार्वती के ही शरीर से एक शक्ति प्रकट होती है, वही शक्ति जो महिषासुर को मारने आई थी और कृष्ण वर्ण में वो कहलाई माता कौशिकी, भगवती कौशिकी। और वो सिंह में आरूढ़ होकर के वो भी जाकर के पुनः वन में निवास करने लगी। शुंभ निशुंभ के अनुचर लोग जब उसको देखे तो उनको देख करके वही महिषासुर वाला उपक्रम जाके उनको प्रणय प्रस्ताव रखे। उन लोगों ने इनकार किया तो चंड मुंड को भेजे उनके साथ युद्ध करने के लिए। जगदम्बा चंड और मुंड का वध करती है। उसके बाद रक्त बीज आया युद्ध करने के लिए। जब रक्त बीज युद्ध करने आया, रक्त बीज के युद्ध करने का शैली बड़ा विचित्र था। रक्त बीज के साथ युद्ध भगवती करते करते भगवती भी नहीं संभाल पा रही थी रक्त बीज को। रक्त, क्योंकि उसके शरीर जितना काटते थे उतना रक्त के बूंद से उतना रक्त बीज प्रकट होते थे। इसी बीच में निशुंभ चढ़ाई कर दिया। भगवती क्रोध करके निशुंभ का संहार करती है। उसी समय जगदम्बा के शरीर से अनेक देवियां प्रकट होती है, ऐन्द्राणी, वाराही, वैष्णवी, ब्रह्माणी, अनेक प्रकार के नारसिंही, अनेक प्रकार के देवियां उनके शरीर से प्रकट होती है और अनेक प्रकार की देवियां प्रकट होकर के समरांगण करने लगी, युद्ध करने लगी। और कैसे युद्ध का वहां का दृश्य कैसे था, जो वहां जगदम्बा और सारे असुरों के युद्ध चल रहा था। जगदम्बा का युद्ध होने लगा, निशुंभ का संहार की भगवती, चंड मुंड के संहार किए। अब रक्त बीज के साथ युद्ध चलने लगा। युद्ध करते करते जब रक्त बीज नहीं मारे जा रहे थे तब उसी समय भगवती क्या करती है, अपने शरीर से भगवती कालिका को प्रकट किए और भगवती कालिका से कहते हैं कालिका तुम मुख फैलाओ। भगवती मुख फैलाती है। जब भगवती मुंह फैलाई तो उनके मुख के दो ओठ हैं, ऊपर और नीचे। एक ओठ
पृथ्वी के नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, और ऊपर फैलाई तो भूलोक भूहलोक महलोक जनहलोक तपहलोक सत्यलोक, इतने बड़े मुंह फैलाए। अब भगवती रक्त बीज को काटने लगी, और रक्त बीज काटने के बाद उसके जितना रक्त था भगवती सोडित पान करना आरंभ करती है, सारे रक्त बीज खत्म। तो भगवती रक्त बीज का वध करती है, उसके रक्त का पान की। उसके बाद शुंभ नाम करके दैत्या शुंभ के साथ घोर समरंगण में युद्ध करने लगी, और शुभ समय पा करके शुंभ को भी अस्त्राघात से भगवती विदरण करती है। शुंभ नाम करके दैत्य भी मारे गए। शुंभ के मारे जाने के उपरांत सारे देवता लोग मिलकर के जगदम्बा के स्तवन करने लगे, जगदम्बा के अनेक प्रकार के प्रार्थना किए। जगदम्बा सबको आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो जाती है। इस प्रकार शुंभ चंड मुंड रक्त बीज आदि वध की कथा श्री सूत जी महाराज वर्णन किए। वर्णन करने के उपरांत अब कथा के अंतिम चरण में नवरात्रि पूजन विधान, नवरात्रि में जगदम्बा का पूजन कैसे करना चाहिए, सूत जी से शौनकादिक ऋषि प्रश्न किए प्रत्येक जनमानस के लिए। देखो, देवी के पूजन के विधि विधान तो इतना ज्यादा है श्रोता समाज कि संपूर्ण नियम का पालन कर पाना आपके और हमारे बस की बात नहीं है। मैं जो बता रहा हूं जितना कम हो सके, जितना आप सब लोग कर सको उतनी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें भी आप लोग उतना करने की कोशिश करना जितना आप लोग कर सको, क्योंकि संपूर्ण विधान कर पाना संभव नहीं है। बस उपासना के समय में एक मात्र भाव रखना। आप लोगों को सूत्र बता रहा हूं, जगदम्बा के जब उपासना करने जाओ, अपने घर के देवी के में या जगदम्बा के पर्व में उपासना करते समय एक बात का बस ध्यान रखो, आपके सारे कमी भगवती स्वीकार कर लेगी। वो क्या भाव है? जगदम्बा की उपासना करते समय एक शिशु भाव आपके भीतर होना चाहिए। बोले, हे माता, मैं एक अबोध शिशु हूँ, मैं आपके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, ना मेरे को मंत्र आता है, ना मेरे को तंत्र आता है, ना विधि आता है, ना विधान आता है। मेरे को केवल आप आते हो, मैं केवल आपको जानता हूँ, मेरे पास आपके अतिरिक्त। देखो, आप लोगों को उदाहरण सहित समझा रहा हूँ। जैसे कोई एक छोटा सा बच्चा, जैसे कोई माता बच्चे जन्म देती है, छोटा सा बालक जब रहता है 1 महीना 1.5 महीने का, अब वो बच्चा जैसे भूख लगा तो उसके माँ को कैसे पता चल गया कि उसको भूख लगा है बोल के? उसके माँ उसको दूध पिलाती है तुरंत, कैसे पता चला? वो रो देता है, ठीक है। अब बच्चे भूख लगता है तो वो खुद जा करके निकाल के भोजन नहीं करता, वो माँ का गरज है उसको दूध पिलाना। अब बच्चा छोटा सा शिशु है, शैशव अवस्था में है, लघु शंका कर दिया, मूत्र विसर्जित कर दिया। वो बच्चा जा करके वो क्या बोलते हैं उसको आप लोग? हगीस, ठीक है। उसको बच्चा चेंज करता है क्या? कौन करती है? माँ करती है। वो माँ का प्रॉब्लम है। बच्चा दीर्घ शंका कर दिया, मल त्याग कर दिया, बच्चा क्या करता है? बच्चा करेगा क्या? साफ नहीं करेगा, वो माँ करेगी। बच्चा क्या करता है? खाली रो देता है। अब उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अपने पैर से चलना शुरू करता है, अपने हाथ से कुछ काम करना शुरू करता है, माँ का ध्यान थोड़ा सा उससे कम हो जाता है। अर्थात जब तक वो शिशु था उसके मल मूत्र भी माँ साफ कर रही है, उसको भूख लग रहा है तो भी माँ पिला रही है, उसके सारे क्रियाकर्म माता ही कर रही है। जैसे वो अपने पैर में चलना शुरू हुआ, अपने दिमाग लगाना शुरू हुआ, माँ उसको भोजन निकाल के नहीं दे रही है, वो निकाल के खा लेगा। वो गिर गई तो हाँ उठ जाएगा, चलना सीख गया है। यानी जैसे आपको अपने आप में ये लगा कि अब मैं थोड़ा बुद्धिमान हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हो गया हूँ, तो भगवती बोलती है फिर तू तो समझदार हो गया है, मेरा क्या जरूरत है? गहराई से समझना। और जब तक आप अपने आप को शिशु रखे रहोगे तो आप मल मूत्र भी त्याग कर दिए तो माँ का समस्या है, उसको साफ करना। तो अपने आप को उपासना काल में शिशु के समान रखो। पुत्र कुपुत्र भवती, माता कुमाता न भवती। हे माता, मेरे को आपके छोड़ कुछ नहीं आता। सर्वप्रथम देखो, नवरात्रि 4 बार पड़ती है। नवरात्रि कितने बार पड़ती है? 4 बार। एक शारदीय नवरात्र, एक को बोलते हैं वासंतीय नवरात्र, और 2 को बोलते हैं गुप्त नवरात्र। शारदीय नवरात्र क्वार महीना में पड़ती है, प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक के। वासंतीय नवरात्र चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक के, और गुप्त नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के 9वीं तक के। और एक और गुप्त नवरात्र है जो तंत्र विद्या वाले लोगों के लिए सबसे प्रबल नवरात्र है,
वो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक, ये जो अभी आने वाला है कुछ दिन बाद, एक गुप्त नवरात्र। ये तंत्र मार्ग वाले लोगों के लिए एक विशेष समय रहता है, और यही गुप्त नवरात्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी रथारूढ़ होते हैं, श्री मंदिर से निकलते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी भी भगवती ही हैं। ठीक है, आप लोगों को सृष्टि निरूपण के दिन बताया था, जगन्नाथ जी भी भगवती ही हैं। इसलिए इस गुप्त नवरात्र में महाप्रभु स्वयं श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं। उग्रतारा शूलपाणी सुभद्रा भुवनेश्वरी नड़ात्रौ तो जगन्नाथो साक्षात दक्षिण काली के 9 दिन के लिए भगवान बाहर निकलते हैं। तंत्र मार्ग के लिए गुप्त नवरात्र है, महानिशा पूजा। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, नवरात्रि जैसे आप पारण कर रहे हो, उपवास रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, पहले तो इस चीज को समझो व्रत किसे कहते हैं और उपवास किसे कहते हैं। हम सबको उपवास बोल देते हैं, आज एकादशी उपवास है, आज मंगलवार उपवास है, सबको उपवास नहीं बोलते हैं। व्रत अलग है, उपवास अलग है। व्रत क्या है, जैसे हम भोजन नहीं कर रहे हैं, कुछ फल नहीं खा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं, इस टाइप से जैसे नियम बना करके जिसको रख रहे हो उसको बोलते हैं व्रत। और उपवास मतलब उपवास का संबंध भोजन करने से नहीं है, आप दोनों टाइम दबा के भोजन करो, उसके बाद भी उपवास रह सकते हो। उपवास किसे कहते हैं, उपवास का अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है इष्ट, वास का अर्थ होता है निवास, अपने आराध्य के सानिध्यता में निवास करना, यानी उपवास करना, ये उपवास का सही अर्थ है। अब आप घूम रहे हो, मतलब नहीं आज भोजन नहीं करूंगा बोल दिए, भोजन नहीं किए हो, तिखुर खा रहे हो, सिंघाड़ा खा रहे हो, केला खा रहे हो, जूस पी रहे हो, दूध पी रहे हो, पेट भर खाई तो लिए जी, काहे का उपवास, अब पेट तो भर गया, बस चावल और सब्जी तो नहीं खा रहे हो, बाकी उपवास के नाम लेकर पूरा पेट तो भर ही गया, कहां से भूख लगेगा जी, हैं? और उसको उपवास नहीं बोलते, ये जो विधा है इसको व्रत बोलते हैं। उपवास यानी अपने परमात्मा के सानिध्यता में निवास करना, उप यानी इष्ट, अपने आराध्य के समीप पे रहना, उनके सानिध्य में रहना, उनके पास रहना, ये कहलाता है उपवास। तो अब समझ आया उपवास क्या है, व्रत क्या है। तो आज कितने लोग एकादशी उपवास हो, ईमानदारी से हाथ उठाना। अभी समझाया हूं उपवास, अब बताओ कितने लोग उपवास हो, कितने लोग उपवास हो, हाँ व्रत कितने लोग हो, ठीक है। ये तो एकदम गंगा पुत्र भीषम जैसे खड़े हो गए हैं। हाँ कूल डाउन, कूल डाउन। मध्य प्रदेश में बड़े पागल भक्त लोग हैं। पता चल रहा है आज 1 घंटा मेरे को बचा है, 1 घंटा मेरे को सही सलामत रहने दो। पता चल रहा है यहाँ मध्य प्रदेश से पागल हो गया तो मेरे को आगरा ले जाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। मेरे को पागल मत कर देना, आप लोग तक ठीक है, ठीक है। तो उपवास का अर्थ क्या होता है, अपने इष्ट के पास निवास करना, ठीक है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन व्रत, जब भी हम नवरात्रि व्रत का पारण करें तो 1 दिन पहले शाम से ही हमको भोजन का त्याग कर देना चाहिए, यानी अमावस्या के दिन दंत धावन कर लें। दंत धावन यानी आज के भाषा में उसको बोलते हैं ब्रश, उस समय बोलते थे दंत धावन। ब्रश कर लें, मुंह कर लें, मुंह में अनाज का कणा ना रहे, जीभी कर लें। जीभी करने के बाद मुख शुद्ध हो गया, उसके बाद उसी दिन से संकल्प करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। नवरात्रि पर्व काल में तेल नहीं लगाना चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बाल नख आदि नहीं कटवाना चाहिए, पदत्राण नहीं पहनना चाहिए, चप्पल आदि नहीं पहनना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, किसी के निंदा नहीं करना चाहिए। घर में यदि कोई अतिथियां हैं तो उसको निराश करके नहीं लौटाना चाहिए। हरिहर गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए, और हरिहर गुरु की निंदा कानों से सुनना भी नहीं चाहिए। 9 दिन तक के भूमि शयन करना चाहिए, घास के बिछौना बिछा के या चटाई बिछा के भूमि में शयन करना चाहिए। उसके बाद पूरा तैयारी अमावस्या को करें। उसके बाद प्रतिपदा के दिन जोत जलाने का जिस समय आता है, प्रायः जोत जलाने का समय 11:36 से 12:34 के बीच में ही आता है, प्रायः कभी कभार समय बदल जाता है, जिसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। उस काल में ज्योति प्रज्वलित कीजिए, संकल्पित होकर के जिस उद्देश्य से आप भगवती की उपासना कर रहे हैं उस उद्देश्य की कामना कीजिए, और यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो निष्काम भक्ति है माता बोल के उपासना कीजिए। और ऐसे भी जगदम्बा को निष्काम भक्त लोग ज्यादा प्रिय हैं, जो माता से कभी मांगते नहीं है, ऐसे भक्त लोग भगवती को बड़े प्रिय होते हैं। भगवती भी तरसते रहती है, कभी कुछ मांग ले ताकि मैं अपना कर्ज उतार लूं।
क्योंकि भगवती अपने आप को ऋणी समझते रहती है उसका। बोले हमेशा मेरा उपासना करता है, कुछ मांगता नहीं है, ये जल्दी कुछ मांग लेता तो इसको कुछ दे देती मैं, और मैं अपने ऋण से उऋण हो जाती, भगवती सोचते रहती है। और जो रोज मांगते रहते हैं भगवती भी समझ जाती है, तो भिखारी है, शाम को आ जाता है 10 रुपए का नारियल लेके 10 लाख का डिमांड करने बोल के, है ना। तो निष्काम भक्त लोग भगवान को, भगवती को बड़े प्रिय होते हैं। तो वही उस प्रतिपदा के दिन फिर आप व्रत आरंभ कीजिए, किसी योग्य आचार्य को बुला करके आचार्य वर्ण कीजिए। गौरी गणेश, नवग्रह, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी इत्यादि का पूजन कीजिए। भद्रमंडल यदि बन सके तो सर्वतो भद्रमंडल, लिंगतो भद्रमंडल या चतुर्लिंगतो भद्रमंडल या अष्टलिंगतो भद्रमंडल या द्वादश लिंगतो भद्रमंडल, यथाशक्ति मंडल का निर्माण कीजिए। तोरण मंडल, वास्तु मंडल इत्यादि का निर्माण कीजिए। मंडल आदि निर्माण करने के उपरांत फिर भैरव का पूजा कीजिए। भैरव के पूजा के बाद लंगूर यानी हनुमान जी का पूजा कीजिए। भैरव संग लंगूर विराजे, ठीक है। भैरव हनुमान जी का पूजन कीजिए। पूजन करने के उपरांत फिर भगवान शिव जी का स्मरण कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए। क्योंकि पहले ध्यान लोग क्या करते हैं, सीधा दुर्गा माँ का पूजा शुरू कर देते हैं। अरे आप पति का सम्मान किए ही नहीं और सीधा पत्नी का सम्मान करोगे तो माता कैसे खुश होगी। पहले पति का सम्मान करो, पहले वहां पर शिव पूजन करो। शिव पूजन करने के उपरांत फिर भगवती की उपासना करो। भगवती की उपासना करने के उपरांत भगवती को सर्वप्रथम ध्यान करो। ध्यान करने के उपरांत उनका आह्वान करो। आह्वान करने के बाद भगवती को पाद्य प्रदान करो, आचमनीय प्रदान करो, अर्घ प्रदान करो। अर्घ प्रदान करने के उपरांत फिर भगवती को स्नान करवाओ। स्नान करवाने के बाद दुग्ध से स्नान, दधी से स्नान, घृत से स्नान, मधु से स्नान, शर्करा से स्नान, पंचामृत से स्नान, फिर शुद्ध जल से स्नान। गंगा, नर्मदा, क्षिप्रादि जल है तो उनसे भी स्नान करवाइए। स्नान करवाने के उपरांत फिर जगदम्बा को वस्त्र समर्पित कीजिए, उपवस्त्र समर्पित कीजिए। भगवती को आसन दीजिए। आसन देने के उपरांत भगवती को कुमकुम, चंदन, रोली, बंधन आदि समर्पित कीजिए। पश्चात भगवती को सौभाग्य द्रव्याणी, देहि में सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, सौभाग्य द्रव्याणी यानी जैसे साड़ी है, चूड़ी है, महावर है, मेहंदी है, ये सब भगवती को समर्पित कीजिए। उपासना में एक चीज का ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, देखो देवी कभी नहीं बोलती कि तुम मेरे ऊपर आओ 1 किलो काजू कतली चढ़ाओ, बोलती है क्या? देवी नहीं बोलती तुम मेरे लिए लाओ एक बढ़िया साड़ी चढ़ाओ, मेरे में फूल चढ़ाओ, माता नहीं बोलती, हम चढ़ाते हैं। लेकिन उपासना में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप सभी से अनुरोध है, ठीक है? क्या चीज का? पूजा किन्न अधिक अनुरागा। और पूजा कर रहे हो तो उस पूजा में अनुराग होना चाहिए। पता चल रहा है आप पूजा करने बैठे हो 3000 के साड़ी पहन के बैठे हो और माता में चढ़ा रहे हो 50 रुपए का लोकल साड़ी बाजारू छाप। ध्यान दो, आप अपने बालों में गजरा लगाए हो 500 का गजरा और माता में चढ़ाने के लिए जो फूल लाए हो वो फूल, वो सड़ा मार्केट का सबसे लोकल फूल गोंदा फूल को ला करके चढ़ा दिया जो सड़ भी रहा है। हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उससे एक कदम आगे जगदम्बा के लिए करें। चाहे ये शिव पूजा में हो, चाहे नारायण के पूजा में हो, या सत्यनारायण पूजा में हो। सत्यनारायण पूजा में पहले जब मैं कराता था, जब छोटा था, तो मैं लगभग 8वीं 9वीं पर 8 या 9 साल की उम्र में था, तब से सत्यनारायण जी की कथा करवाता था हमारे क्षेत्र में। सत्यनारायण कथा आप लोग करवाते हो नहीं हैं? नहीं करवाते? एक आध बार मैं आऊंगा मध्य प्रदेश सत्यनारायण कथा करना, ठीक है? तो सत्यनारायण जी की कथा करवाते तो उस समय हम देखते थे कई लोग, वो सामने वाला जो पूजा में बैठे हैं वो 5000 6000 के साड़ी पहन के बैठे हैं, वो जो महानुभाव बैठा है वो भी 2000 3000 के सूट कपड़ा पहन के बैठा है, और भगवान सत्यनारायण के पीढ़ा में बिछाने के लिए जो कपड़ा है वो तूस कपड़ा, सड़ा सा, जिसको ब्राह्मण ले जाके अपने घर में हाथ पोंछने का भी उपयोग नहीं कर सकता। वाह! भगवान बोलते हैं, वो तो फिर सत्यनारायण कथा में आप लोग सुने होंगे, तेरा वचन तेरे को सत्य हो जाए। वो साधु बनिया जैसे कहीं आपको साथ कर दिए तो हो गए, भगवान के साथ छल नहीं। एक तो आप करो मत, और कर रहे हो सही ढंग से करो। आप जो करते हो, आप यदि काजू कतली खाते हो तो उससे ज्यादा महंगा मिठाई क्या है पता करो, भगवती को चढ़ाओ, ठीक है? आप जो कपड़ा पहने उससे एक कदम आगे भगवती को समर्पित करो। यदि कर रहे हो तो मन में श्रद्धा होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। श्रद्धा परिउपेतास्ते, भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं, पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभग वर मांगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? भगवती को सौभाग्य द्रव्याणी, सौभाग्य वस्त्र आदि भेंट करो। उसके बाद भगवती को दीप दान करना चाहिए। दीप दान करने के बाद धूप दान करें, भगवती को भोग समर्पित करें, तांबुल सुपारी चढ़ाएं, पान चढ़ाएं। पान चढ़ाने के उपरांत ऋतुफल, श्रीफल, नारियल समर्पित करें। नारियल समर्पित करने के उपरांत फिर जगदम्बा को
भोग लगाएं, फिर आचमन करें, फिर आरती करें, आरती करने के बाद प्रदक्षिणा करने के उपरांत आचमनीय करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा याचना करें और क्षमा याचना करके नवरात्रि में रात्रि काल पूजन का विशेष महत्व है। नाम नवरात्रि है, 9 दिवस नहीं है। हाँ, आप दिन को भी कर सकते हो, लेकिन रात्रि विशेष है। और प्रतिदिन हो सके तो संध्या काल में नवारण मंत्र से भगवती के बीज मंत्र से भगवती का हवन करें, और नहीं हो सकता है तो आखिरी अष्टमी के दिन भी हवन करें। नवमी के 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। 9 कन्याओं का जब भोजन कराएं तो उम्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 8 वर्षे कन्या मंगला गौरी भवेत्। 8 से 9 वर्ष तक के कन्या को साक्षात मंगला गौरी माना गया है। पता चल रहा है आप 15 साल 20 साल की बच्ची को बिठा के भोजन करा रहे हो, वो कन्या पूजन में नहीं आएगी। और जो ऋतु स्नान कर चुकी है उसको आप कन्या भोजन नहीं करवा सकते। कन्या पूजन में उसी को वर्ष तक के कन्या को साक्षात माता माना जाता है, और 9 वर्ष तक के कन्याओं से तो पैर पड़वाना भी नहीं चाहिए। आप लोग इस बात को हो सके तो पालन करना है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आप लोगों का इच्छा है, लेकिन मेरा अनुरोध है, आह्वान है, 9 साल कम से कम 10 साल तक के बच्ची से बिल्कुल पैर मत पड़ाओ, चाहे वो खुद की बेटी भी क्यों ना हो, क्योंकि 9 साल तक के बच्ची साक्षात भगवती रहती है, साक्षात जगदम्बा रहती है। आपके जीवन में यदि कोई कष्ट आया है, कोई तकलीफ आया है, आप मंदिर जाने का अनुकूल समय नहीं बन पा रहा है, आप जो छोटी सी बेटी है 9 साल की 8 साल की, उस बेटी के सामने बैठ करके प्रार्थना कर लो, आपके वो प्रार्थना तुरंत पूरा होगा। बच्चे में इतना पावर रहता है। 8 वर्षे कन्या मंगला गौरी भवेत्। और बेटी तो कभी साधारण होती भी नहीं श्रोता समाज, बस उसके महत्व को समझना है, ठीक है, समझिए उसको। वो भाग्य से नहीं, सौभाग्य से प्राप्त होता है बेटियां। तो कितने लोग अब 9 साल की बच्ची तक से पैर नहीं पड़वाओगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ। नहीं पढ़ाओगे? शाबाश। कैमरामैन फोकस करो। देखो हमारे मध्य प्रदेश वाले भाई लोग नहीं पढ़ाएंगे बोल रहे हैं, पढ़वाते भी नहीं हो। वाह, अद्भुत, गजब। क्योंकि बेटी साक्षात भगवती है, तो शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना। मेरी भी एक छोटी सी बेटी है, मेरे को जब पूजा करने का मन करता है तो मैं उसी को बिठा के पूजा करता हूँ। जगदम्बा का जब उपासना करने का मन करता है, तो आराधना करने का मन करता है, उसको बिठा के पूजा करता हूँ जगदम्बा के। तो साक्षात भगवती होती है 8 वर्ष तक की कन्या। और बेटी तो सदैव हर काल में सम्माननीय है, आदरणीय है। अस्तु, तो 9 कन्या भोजन करवाएं। 9 कन्या भोजन करवाने के उपरांत फिर ब्राह्मण भोजन करवाएं। ब्राह्मण भोजन करवाने के उपरांत ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दें। 9 कन्या भोजन करवाने के समय में 3 बच्चे को भी भोजन करवाना चाहिए, बालक को, भैरव, लंगूर और भोले बाबा के नाम से, ठीक है। भोजन करवाएं, ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करें। कई लोग क्या करते हैं, अष्टमी हवन होने के बाद तो अब हम व्रत तोड़ सकते हैं बोल के व्रत तोड़ देते हैं। अष्टमी हवन के बाद व्रत नहीं तोड़ सकते। तो आप महागौरी तक किए हो, सिद्धिदात्री का उपवास कौन रहेगा? नवमी को भी उपवास रहना है, अष्टमी हवन का विधान है यज्ञ का। उसके बाद नवमी को भी उपवास रहना है, सरस्वती बलिदानम, नवमी का भी उपवास रहना है। फिर 10वीं यानी विजयदशमी के दिन सुबह सूर्योदय के साथ शिव पूजा के फिर आपको भोजन ग्रहण करना है, नारायण जी को भोग लगा के 10वीं को भोजन करना चाहिए। ऐसे नवरात्रि व्रत पारण है। नवरात्रि का विधान तो और अनंत है, कभी समय आएगा तो और आपको बताऊंगा। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, देवी भागवत की महिमा अनंत है, अपार है। मैं और कहाँ तक देवी के पावन महिमा का गान करूं? मैं यहाँ पर देवी भागवत की कथा को विश्राम करता हूँ। इस प्रकार कह करके सूत जी सारे ऋषियों से हाथ जोड़े। सभी ऋषि मुनि लोग मिलकर के सूत जी का पूजन किए। पूजन करने को उपरांत सभी ऋषि मुनियों से विदा लेकर के सूत जी महाराज अपने गुरु आश्रम व्यास जी के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। ओम श्री जय जय श्रीमद्देवी भागवते श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे सप्तम विश्राम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। नमश्चंडिकायै।